हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है अक्षर एम के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक है, ये पासा वाला क्वेश्चन है। पासा का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में ये देखिए, आपको बताना क्या है कि अक्षर एम के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक है, एम कहाँ पे है, एम है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस पासा में देखेंगे, दोनों पासा में कि कॉमन वर्ड कौन सा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कॉमन वर्ड में, कॉमन वर्ड अगर इसमें देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे ए। दोनों में कौन सा कॉमन वर्ड है, ए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें सिंपल सा ये करना है कि जब पहला पासा मेरा ये ला रहा है, ठीक है, ये मेरा पहला पासा है। इस पासा में हम लोग क्या करेंगे कि जब ए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ठीक इसके हम लोग, जैसे ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, बी है, तो पहला पासा में मिला हमको ए। ठीक है, इसके बाद ए के बाद क्या है, बी है। ठीक है, फिर बी के बाद क्या मिल रहा है, के यहाँ पे। ठीक है, इसको घुमा दिए, यानी इसको कैसे घुमाया है तो घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हमको घुमाना है पासा को। अब यहाँ आते हैं सेकंड पासा में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पासा में फिर इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, जे है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पासा। ये था मेरा पहला पासा और ये मेरा था सेकंड पासा। सेकंड पासा में ए के बाद जब ए को क्लॉकवाइज, इस पासा को घुमाया है क्लॉकवाइज, तो ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो जे है। ठीक है, अब फिर जे के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, एम है। यहाँ पे ये मेरा हो गया दोनों पासा का। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि एम के विपरीत, तो एम के सामने कौन सा आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो के, यानी एम के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो के वाला फलक होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि कौन सा लॉजिक, कौन सा तरीका काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है 50, 49, 53, 26, यानी यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है, एक बार कम हुआ और एक बार ज़्यादा हुआ, फिर नंबर कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, यानी नंबर घटते बढ़ते जा रहा है। तो जब ऐसा सीक्वेंस आपको मिलेगा, ऐसा एक सीरीज मिलेगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंट क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट लग रहा है 50 से 49 में कितना का डिफरेंट है, तो -1 का डिफरेंट है। ठीक है, फिर 49 से 53 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे नंबर क्या हुआ, बढ़ गया है। 49 और 53 में प्लस नंबर 4 बढ़ा है। ठीक है, अब 53 से 26 आया है तो नंबर कितना, अब यहाँ पे नंबर कम हुआ है, तो 26, 26, 52, यानी 26 और 1, यहाँ पे कितना नंबर माइनस हुआ, तो यहाँ पे नंबर हुआ है -27। ठीक है, इसके बाद 26 से 42, यानी यहाँ पे भी नंबर क्या हुआ है, तो बढ़ गया है। ठीक है, इसको जरा एक बार सही से लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर है -27। अब यहाँ पे नंबर क्या हुआ, बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना 26 से 42, यानी यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा इसमें 12 और 4 16, यहाँ पे 16 नंबर एक्स्ट्रा हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि सीक्वेंस कैसे नंबर जा रहा है, ये नंबर कैसे सीक्वेंस का हमारा 1, 4, 27 और 16। इस नंबर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि एक, मान लीजिए कि किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, तो क्यूब या तो स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर, फिर ये क्यूब, फिर स्क्वायर, तो फिर अगला नंबर क्यूब, यानी जो एक है, पहले मेरा 1 का क्यूब हुआ है, 1 का पावर 3, जैसे हम लिखा है 1। ठीक है, 1, फिर +4, ठीक है, -27 +16, तो अगला नंबर आपको बताना है। यहाँ पे 1 का पावर 3 -1 का पावर 3, फिर ये 2 का पावर 2, 4, फिर 3 का पावर कितना 3, फिर ये कितना होगा, तो ये 2 के पावर, सॉरी 4 का पावर 2, यानी अब देखिए सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है, 1 का पावर 3, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का पावर माइनस में 5 का पावर कितना 3, यहाँ पे कितना होगा 5 का पावर 3। तो सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, 5 का पावर 3 कितना होता है, तो 100
125, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर मेरा मिला है 125, अब क्या करेंगे, तो जो अगला नंबर है पहले 42 लिखा है, 42 और 125 में हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 125 और 42 में हम लोग डिफरेंट निकालेंगे, कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 3 और ये होगा 8, यानी -83 क्या होगा, यहाँ पे अगला नंबर होगा -83, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 83, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x y के बेटा का भाई है तो x का y से क्या रिश्ता है, ठीक है। कैसे बनेगा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। x जो है y के बेटा, तो y का बेटा, बेटा क्या होता है, एक जनरेशन नीचे का, एक जनरेशन गैप होता है नीचे में, तो ये होगा y का बेटा है, मान लीजिए ये y का बेटा हो गया, y का बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, तो ये y का बेटा हुआ, फिर इसका बेटा, मान लीजिए इसका बेटा क्या है, मान सकते हैं कुछ भी, सेकंड बेटा में लिख देते हैं यहाँ पे बेटा नंबर 2, ठीक है। y के बेटा का भाई, बेटा का भाई, ठीक है। तो बेटा के बेटा का भाई, तो भाई बहन का रिलेशन हमेशा क्या होता है, सेम जेनेरेशन में होता है, ठीक है। भाई है कौन है, तो x है, जो भाई कौन है, इसका x है, यहाँ पे x नाम दिया गया है, भाई x है। तो आपको बताना क्या है, तो x का y से क्या रिश्ता है, x का y से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। x का y से रिश्ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कितना जनरेशन का गैपिंग हो रहा है, कितना जनरेशन का गैपिंग, तो पहला जनरेशन 1, ठीक है, 1 जनरेशन, और ये 2 जनरेशन, यहाँ पे 2 जनरेशन का गैपिंग है। 2 जनरेशन के गैपिंग में कौन आता है, या तो आता है दादा या पोता या नाना या नानी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, पोता बेटा, तो बेटा तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 जनरेशन का गैपिंग है, ठीक है, क्योंकि y और x में हमको निकालना है रिलेशन, तो बेटा नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा क्योंकि भाई में क्या होता है, हमेशा सेम जनरेशन का अंतर होता है। चाचा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको 2 जनरेशन का गैपिंग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना जनरेशन का गैपिंग है, 2 जनरेशन का गैपिंग है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बचा कितना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी y x का क्या है, पोता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि a इक्वल टू 26, sun इक्वल टू 27, तो आपको बताना है cat cat इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a इक्वल टू 26, यानी देखने से क्या लग रहा है कि a का जो अपोजिट वर्ड होता है z, a का जो अपोजिट होता है z, उसका क्या है, ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। a का अपोजिट होता है z, और z का जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट में, उसका नंबर लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, sun, ठीक है। अब सन में हम लोग क्या देखेंगे कि s का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है, s का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो h, ठीक है, फिर u का f और n का m, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब h अल्फ़ाबेट में h का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 8 होता है। फिर f का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, और m का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 27 कैसे आएगा, सिंपल से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और 8 6 14, यानी 13 26 और 1 27, यानी सबको क्या किए हैं, ऐड किए हैं, तो कितना आ गया 27, ठीक है। यहाँ पे आ गया 27। सेम रिलेशन लगाइए कैट में भी, CAT। अब C के अपोजिट वाला वर्ड क्या होता है, तो C के अपोजिट होता है X, A के अपोजिट Z और T के अपोजिट G, ठीक है। अब X का अल्फ़ाबेट में X कितना नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है, ठीक है। Z कितना नंबर पे आता है, तो Z आता है 26 नंबर पे, और G कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। सबको क्या किए हैं, ऐड किए हैं, तो 24 और 26 और 7, तो ये कितना हो जाएगा, 24 24 48 48 2 50 50 7 57, 57 कौन सा है, यानी ये क्या होगा यहाँ पे 57 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया है, चावल, सरसों और चुकंदर। इसमें आपको बताना है कि ये सबसे बेस्ट वेन आरेख कौन सा दर्शा रहा है। अब इसमें ये देखिएगा कि आपको कौन सा रिलेशन लग रहा है। जैसे चावल में, चावल और सरसों में कोई रिलेशन है, तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चावल और चुकंदर में कोई रिलेशन है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। सरसों और चुकंदर में कोई रिलेशन, इसमें भी नहीं है। यानी यहाँ पे देखिएगा, देखिए चावल क्या है, एक खाद्य पदार्थ है। चावल क्या है, एक जैसे हम लोग एक मोटा अनाज में आता है, चावल एक मोटा अनाज में आता है। ठीक है, तो ये चावल का मान लीजिए ग्राफ ऐसा बन रहा है। फिर सरसों, तो चावल सरसों में कोई रिलेशन है नहीं। सरसों क्या है, एक तेलहन फसल है। सरसों जो होता है वह क्या किस में आता है, तेलहन फसल में। ठीक है, चुकंदर क्या है, तो चुकंदर जो होता है एक सब्जी वाला जो फसल होता है उसमें आता है चुकंदर। यानी इसमें तीनों का रिलेशन कोई नहीं रिलेशन लग रहा है। यानी ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, चूंकि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है तो सबका वेन आरेख अलग अलग बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक बार कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें मैंने पोस्ट किया था, जिसमें अधिकांश बच्चे जो हैं वह गलत इसका आंसर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, घोड़ा, जेब्रा, लोमड़ी और बकरी। इसमें आपको पता नहीं कि सबसे अलग जो वर्ड है, अलग ऑप्शन है कौन सा इसमें लिखा गया है। जैसे घोड़ा देखिएगा, घोड़ा, जेब्रा, लोमड़ी और बकरी। तो इन तीनों को, चारों को देखने से आपको ये लग रहा है कि घोड़ा, जेब्रा और लोमड़ी, सॉरी बकरी, ये क्या है, तीनों क्या है, शाकाहारी जानवर है। तीनों क्या है, शाकाहारी जानवर है। और जो लोमड़ी है वह क्या है, मांसाहारी जानवर है। लोमड़ी मांसाहारी जानवर है। बाकी घोड़ा, जेब्रा और बकरी क्या है, शाकाहारी जानवर में आता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी पोस्ट में गलत इसका आंसर दिए हैं उसको एक बार जरूर आप लोग रीचेक कर सकते हैं। लॉजिक यहाँ पे कौन सा लग रहा है, तो शाकाहारी और मांसाहारी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाए इस क्वेश्चन में, सिंह का। चूंकि बकरी में सिंह होता है, बाकी किसी में सिंह नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लॉजिक हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम जो चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा गुण, इसमें चारों में कौन सा गुण है। तो चारों में गुण ये है कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में इसका गुण क्या है कि शाकाहारी है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, मांसाहारी। ठीक है, ये इसका गुण है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि शब्द अंडरटेकिंग के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित करने के बाद कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो लिखा है अंडरटेकिंग, इसको हम लोग क्या करना है कि अल्फ़ाबेट जैसे होता है ए बी सी डी, ये क्या है, एक सीक्वेंस से बना हुआ है। इसको सबसे पहले आपको वैसे सजाना पड़ेगा अंडरटेकिंग को। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक बार UNDERTAKIN और जी। अब इसमें देखिएगा किस अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ए से। तो पहला वर्ड क्या होगा, ए। ठीक है, इसके बाद डी, यहाँ पे मिल जाएगा डी, और मेरा ये ए, तो ये हो गया डी। इसको हम लोग कट कर देते हैं एक बार। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, तो ई मिलेगा, यहाँ पे लिख दिए ई। फिर इसके बाद जी है, यहाँ पे लिख दीजिए जी। फिर जी के बाद मेरा आता है आई, यहाँ पे लिख दीजिए आई। इसके बाद फिर के, ऐसे ही आपको सजाना है। फिर एन, ठीक है। फिर आइएगा आपको और वर्ड एन लिखा हुआ है, एन लिख देंगे एक बार और। फिर आर, देन टी, उसके बाद लास्ट में यू। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, तो एक वर्णमाला के क्रम में इसको हम लोग सजा दिए हैं। ठीक है, इसको वर्णमाला के क्रम में हम लोग सजाए हैं। आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि करने के बाद कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, इसके सेंटर में कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले आप पहला अक्षर को, स्टार्टिंग का पहला अक्षर काटिए, फिर लास्ट का अक्षर, फिर सेकंड, फिर लास्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट थर्ड, फिर फोर्थ, फिर लास्ट फोर्थ, फिर 5, फिर लास्ट 5। बचा क्या मेरे पास, सिर्फ के। यानी ये जो वर्ड सजाए हैं, जो हम लोग अल्फ़ाबेट सजाए हैं टेक्स्ट को, इसके सेंटर में कौन सा आएगा, तो के आएगा। ऑप्शन नंबर
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से सही क्रम का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी में आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है तो डिक्शनरी में कौन से क्रम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे हम निकालते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है सबका पहला अक्षर क्या है, जी से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कट कर दिए। फिर सेकंड अक्षर ई से स्टार्ट है, तो इसको भी हम लोग सभी में कट कर दिए। फिर थर्ड अक्षर जो है एन से स्टार्ट है, सभी में आपको एन मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा अक्षर क्या है, यू ई डी टी ई। अब इसमें सबसे पहले कौन आता है, यू ई डी टी ई, तो सबसे पहले मिलता है हमको डी मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मिलेगा डी, यानी हमको डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, तो जी ई एन डी ई आर, जेंडर, यानी हमारा ऑप्शन स्टार्ट हुआ 3 से। ठीक है, 3। अब इसको कर देंगे हम लोग खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन ए 4 से स्टार्ट हुआ है, नहीं होगा। 1 से स्टार्ट हुआ है, नहीं होगा। ये 3 से स्टार्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद यू ई टी और ई, तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए सबसे पहले आएगा ई, इसमें भी है और ई इसमें भी है, दोनों वर्ड में ई है। जब दोनों वर्ड में ई है तो दोनों वर्ड में जब यहाँ पे ई मैच कर गया, पहला ई और यहाँ भी ई, अब ई के बाद क्या है, एस और आर, तो एस आएगा या आर आएगा, तो सिंपल सा क्या आएगा, तो मेरा आएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 2, तो 3 5 2 ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जिस प्रकार 6 का संबंध 222 से है, ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध किस वर्ड से होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये बताइए कि 6 से 222 कैसे आएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो नॉर्मल कि इसको काउंट करेंगे 2 4 6, यानी दोनों को ऐड किए हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे कि जिसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमको चाहिए कितना, 7, इसको ऐड करेंगे 4 3 7 3 10, नहीं आया। फिर इसको ऐड करेंगे 6 6 12, इसको ऐड करेंगे 3, हमको क्या चाहिए था, सिर्फ 7 चाहिए। तो यानी जो ऐड किए हम यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो मेरा ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, ऐड करने वाला तरीका काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का पावर 3 कितना होता है, तो 216। अगर हम 6 का पावर 3 कर दें तो कितना होता है, 216। ठीक है, अब 216 से कितना कम है, तो ये 6 कम है, 216 से 6 कम है, ये कितना हो जाएगा, 222। ठीक तरीका यहाँ भी एक बार यूज करते हैं। 7 का पावर 3 करेंगे, 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 प्लस, फिर हम 7 ऐड कर देंगे एक बार खुद से, क्योंकि इसमें भी 6 ऐड किए हैं तो यहाँ भी हम लोग 7 ऐड करेंगे। तो 343 प्लस 7 कितना होता है, तो 350 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, तो 350। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 350 जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यार से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ प्यार से कमेंट भी कर दीजिए। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।